अब बात करते हैं उस सनसनीखेज दस्तावेज की जिसने आलमी सियासत यानी ग्लोबल पॉलिटिक्स में खलबली मचा दी है। ईरान की 10 ऐसी शर्तें जो अगर मान ली गई तो यकीन जानिए मिडिल ईस्ट का भूगोल और मुस्तकबिल दोनों हमेशा हमेशा के लिए ही बदल जाएगा। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर को रोकने की तदबीर है या अमेरिका की शिकस्त? क्योंकि हालात ऐसे बन रहे थे कि ट्रंप के उस बयान के बाद कि आज रात ईरान की सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, पूरी दुनिया की नज़र ईरान के वजूद और अमेरिका की धमकी पर टिक गई। फिर हुआ वही जिसका अंदाजा था। ट्रंप को अपनी शिकस्त छुपानी थी और उस शिकस्त के पीछे अपनी जीत का ऐलान करना था। अब जरा सुनिए कि ईरान की 10 शर्तें क्या हैं और फिर उसका तज्जिया भी करते हैं। पहली शर्त, नॉन अग्रेशन, यानी अमेरिका ये लिखित में गारंटी दे कि वो आइंदा ईरान पर कभी हमला नहीं करेगा। ईरान के लिए अमेरिका पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये उसकी पहली शर्त है कि वो ईरान पर हमला न होने की गारंटी मांग रहा है, जो जायज़ भी है। दूसरी शर्त है होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल। इस शर्त में काफ़ी पेच है। अभी पहले ट्रंप के पोस्ट पर नज़र डालते हैं कि ट्रंप लिखते क्या हैं। ट्रंप लिखते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान अग्रीइंग टू द कंप्लीट इमीडिएट एंड सेफ ओपनिंग ऑफ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यानी ट्रंप का ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने के लिए ईरान तैयार हो गया है फौरन, बिना किसी शर्त के। अब देखते हैं कि इसके जवाब में ईरान का क्या कहना है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास अरागची ने लिखा, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 weeks safe passage through the Strait of Hormuz will be possible via coordination with Iran's armed forces and with due consideration of technical limitations। अब यहाँ पर टेक्निकल लिमिटेशंस का एक पेज है, लेकिन ये भी है कि वो कुछ जो होर्मुज को खोला जाएगा वो ईरान की आर्म्ड फोर्सेस के कोऑर्डिनेशन के साथ, मतलब कंट्रोल ईरान का रहेगा। मतलब जिस होर्मुज को खोलने के लिए अमेरिका और ट्रंप ईरान की सिविलाइजेशन को ख़त्म करना चाह रहे थे, वो ईरान अपनी शर्तों पर खोल रहा है। दुनिया की 20% तेल सप्लाई का गुजरगाह ईरान का मुकम्मल उस पर अख्तियार होगा कि दुनिया की शहरत पर हाथ रखने जैसा है। ग्लोबल ट्रेड का 1/3 तेल इसी रास्ते से गुजरता है। यहाँ ईरान का अब मुकम्मल कंट्रोल होने का मतलब कि तेहरान अब ग्लोबल एनर्जी की कीमतों और सप्लाई को अपनी मर्जी से कंट्रोल करने की पोजीशन में आ गया है। तीसरी शर्त है यूरेनियम एनरिचमेंट। ये सबसे मुश्किल है। ईरान को न्यूक्लियर फ्यूल बनाने की खुली इजाजत, ये ईरान की मांग है। ये अमेरिका की उस पुरानी पॉलिसी की शिकस्त है जिसमें वो ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट से रोकना चाहता था। इसे तस्लीम करना यह साबित करता है कि ईरान अब एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड स्टेट बन चुका है, यानी ईरान के पास अब वो तमाम तकनीकी सलाहियतें मौजूद हैं जो एक न्यूक्लियर पावर के पास होती है। चौथी शर्त, प्राइमरी सैंक्शंस। अमेरिका की जानिब से लगाई गई तमाम बराह रास्त पाबंदियों का खात्मा। पांचवी शर्त वो है सेकेंडरी सैंक्शंस। 2 तरीके के सैंक्शंस लगे हैं ईरान पे। तीसरे मुल्कों को ईरान से तिजारत करने पर मिलने वाली सजा पर रोक। ईरान की इकोनॉमी के लिए एक नई जिंदगी की तरह है। ईरान पर 2 तरह की पाबंदी है, जैसा मैंने आपसे बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी पाबंदियों के हटने का मतलब यह है कि अब ईरान अमेरिका से भी ट्रेड कर सकता है और बाकी ममालिक किसी खौफ के बिना ईरान के साथ तिजारती ताल्लुकात यानी ट्रेड रिलेशंस अब रख सकेंगे। ईरान के तेल और गैस की इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित होगा। इसके साथ ईरान ने अपने उस असेट्स के बारे में कहा है जो दूसरे ममालिक में फ्रीज कर दिए गए हैं। अब बात करते हैं छठी शर्त की, वो है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद, यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के वो तमाम पुराने और सख्त फैसले और रेजोल्यूशंस जो ईरान के खिलाफ हैं, इसे रद्द किया जाए, ये ईरान की मांग है। सातवीं शर्त है IAEA की तजावीज़। न्यूक्लियर प्रोग्राम की आलमी एजेंसी की निगरानी और सख्त चेकिंग का खात्मा। ईरान ने NPT पर साइन किया है और वो अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट IAEA की निगरानी में करता है। IAEA के इंस्पेक्टर्स ईरान में जाकर न्यूक्लियर साइट्स का बार बार इंस्पेक्शन करते हैं। ईरान अब इस पर
चाहता है कि उसका खात्मा हो। 8वीं शर्त, हर्जाना यानी कॉम्पनसेशन। ये एक बड़ी मांग है ईरान की। दशकों से जो पाबंदियां, जो सैंक्शंस लगी हुई थी ईरान पे, उसके इकोनॉमिक नुकसान का अब हर्जाने की बात कर रहा है ईरान, और बेवजह इस जंग में घसीटने और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की भरपाई हो, ये ईरान की शर्त है। अब बात करते हैं 9वीं शर्त की, अमेरिकी फौज की वापसी। खाड़ी के मुल्कों और पूरे खित्ते से अमेरिकी फौज की मुकम्मल वापसी चाहता है ईरान। वेस्ट एशिया में अमेरिकी गलबे यानी अमेरिकन हेजेमनी के खात्मे का ये ऐलान है। अमेरिकी फौज के जाने से जो पावर वैक्यूम पैदा होगा उसे अब ईरान और उसके अलाइज पूरी करेंगे। इससे इलाके का जियोपॉलिटिकल मैप पूरी तरह से बदल जाएगा और इजराइल जैसे मुल्क के लिए नए सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा होंगे, ये तय है। सऊदी अरब, यूएई और कतर ने नए पार्टनर्स तलाश करने शुरू भी कर दिए हैं। इस मौके का फायदा चीन और रूस को मिलेगा। ईरान इस खित्ते का अब नया ताकतवर रहनुमा बनकर उभरेगा, जिससे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बिगड़ सकता है। 10वीं और आखिरी शर्त, हर मोर्चे पर जंगबंदी। ईरान न सिर्फ अपने मुल्क पर बल्कि मुल्क पर हमले होने की गारंटी चाहता है कि उस पर हमला न हो, बल्कि लेबनान और तमाम रेजिस्टेंट ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई पर भी रोक चाहता है। साथ ही फिलिस्तीन, गजा और वेस्ट बैंक भी इसमें शामिल हैं, जहां इजराइल की जारहियत सालों भर जारी रहती है। अब यहाँ इजराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो इस शर्त को मानेगा या नहीं, यानी यहाँ पेंच फंसने की पूरी उम्मीद है। और आज भी इस सीज़फायर के ऐलान के बाद भी साउथ लेबनान पर इजराइल ने हमले किए हैं। अब इन शर्तों को अगर देखा जाए तो ये वेस्ट एशिया का नया दौर है। ईरान ने साबित कर दिया है कि अगर आपका डिफेंस सिस्टम मजबूत हो तो आप किसी भी सुपर पावर को अपनी शर्तों पर झुका सकते हैं। अब देखना ये होगा कि इन शर्तों के बाद ईरान और अरब ममालिक के ताल्लुकात में भी कोई नरमी आएगी या नहीं।